जब हम फ्रिज में बहुत सारा सामान डाल देते हैं तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और वो इतना ठंडा नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। और कई बार हमें लगता है कि यार फ्रिज खराब तो नहीं हो गया। नहीं, वो इसलिए होता है कि हर फ्रिज की एक कैपेसिटी है फूड को हैंडल करने की। ज्यादा खाना डालने से, ज्यादा पतीले बर्तन डालने से उसके एयर वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और ठीक से एयर को सर्कुलेट नहीं कर पाते और इवनली कूल नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा खाना भी जल्दी खराब होता है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है और आप एक बड़ी फैमिली है 5-6 लोगों की, तो 200-300 लीटर के फ्रिज में आपका काम चलेगा नहीं। आपको चाहिए एक बड़ा रेफ्रिजरेटर 400 टू 500 लीटर्स का। मेरा नाम है मनु और आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया में मिलने वाले 400 टू 500 लीटर्स के टॉप 4 रेफ्रिजरेटर्स। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगा। 45 से ज्यादा मॉडल्स को मैंने एनालाइज करा, मल्टीपल स्टोर विजिट्स करा, तब जाके मैंने 4 मॉडल आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यही मेरा रिवॉर्ड और मोटिवेशन है। नंबर 4 पे मैंने एक ऐसे रेफ्रिजरेटर को डाला है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी मुझे इसको नंबर 4 पे ही रखना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलक्स के 503 लीटर्स के रेफ्रिजरेटर की। इस रेफ्रिजरेटर को जब आप अपने सामने देखोगे आपको एक नजर में पसंद आ जाएगा और यही मेरे साथ भी हुआ। बहुत ही बढ़िया फिट एंड फिनिश, टॉप ऑफ द लाइन। इसका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है और जो फ्रेश फूड कंपार्टमेंट है वो भी एक परफेक्ट रेशो देता है, 25% 75%। 113 लीटर का मुझे इसमें फ्रीजर मिलता है और 383 लीटर्स का फ्रेश फूड कंपार्टमेंट मिलता है। अब इसमें इलेक्ट्रोलक्स ने क्या करा है कि हर एक शेल्फ में एक एयर वेंट दिया हुआ है। तब उस एयर वेंट से हो क्या रहा है, उस एयर वेंट से हर एक शेल्फ में जो ठंडी हवा वो इवनली घूम रही है, जिसको इलेक्ट्रोलक्स बोलता है 360 डिग्री कूलिंग सिस्टम, विच इज एक्सलेंट। इससे इवनली कूलिंग होती है, टॉप टू बॉटम एक जैसी कूलिंग मिलेगी, जबरदस्त ठंडक। तो मेरा खाना भी फ्रेश, मेरी डेयरी भी फ्रेश और मेरी सब्जियां भी फ्रेश। अब क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन यूज करता है अपने वेजिटेबल बॉक्स में, तो आपकी सब्जी एक्चुअली में 5-7 दिन तक फ्रेश रहती है और ये थर्ड पार्टी टेस्टेड है। ये एक हाई एंड फीचर है जो सिर्फ प्रीमियम ब्रांड्स में दिखेगा आपको। इलेक्ट्रोलक्स इसमें बहुत ही एफिशिएंट और साइलेंट न्यूट्री फ्रेश कंप्रेसर यूज करता है। ये फेमस है एक स्टेबल कूलिंग देने के लिए। ये कन्वर्टेबल तो नहीं है फ्रिज, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करता है। अब इसमें बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है, इसका पूरा डोर शेल्फ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल है। आप आगे पीछे कर सकते हो, स्क्रॉल करके उधर कर सकते हो, आगे खींच सकते हो, निकाल सकते हो। वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी यूनिक। अब आपने देखा होगा कई बार आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हो और एकदम से अजीब सी स्मेल आती है। इसमें ना एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, तो ये स्मेल का इशू तो जीरो। अब अगर ये फ्रिज इतना ही अच्छा है तो मैंने नंबर 4 पे क्यों रखा, अब बताता हूँ। एलजी, सैमसंग, हायर जैसा ना क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट अभी है नहीं इस ब्रांड का। इलेक्ट्रोलक्स इंडिया में 2022 में री एंटर हुआ है और टियर 2 टियर 3 सिटीज में ना अभी भी इस ब्रांड को अपने सर्विस, अपने सेल्स नेटवर्क पे काम करने की जरूरत है एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। इलेक्ट्रोलक्स एक स्वीडिश ब्रांड है और ये वर्ल्ड में ना फेमस है अपने फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और 60,000 में टियर 1 में ये आपकी नंबर 1 चॉइस होना चाहिए। ट्राई दिस आउट। नंबर 3 मैंने अपनी लिस्ट पे हायर को दिया है, 445 लीटर्स का बॉटम माउंट। अब इस फ्रिज में ना इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन की है। फ्रीजर नीचे आ जाता है, नॉर्मल फ्रिज जो फ्रेश फूड वाला है वो ऊपर आ जाता है मेरे वेस्ट और सामने आई लेवल पे। तो मेरा झुकना रियल लाइफ में 90 टू 95% रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग फ्रीजर से कम चीजें निकालते हैं और फ्रिज से ज्यादा निकालते हैं। तो मुझे ना सब्जी के लिए झुकना, ना पानी की बोतल के लिए झुकना। इट इज अटर कन्वीनियंस। अब इसमें हायर कूलिंग के लिए ना ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज करता है। अब ट्रिपल इन्वर्टर का मतलब ये नहीं कि 3 इन्वर्टर लगा दिए उन्होंने कंप्रेसर, नहीं। तो इसमें 2 फैन है, एक कंप्रेसर है, तीनों की कोऑर्डिनेशन को ही ये ट्रिपल इन्वर्टर बोलते हैं, विच मीन्स इट गिव्स यू बेटर कूलिंग। 2 फैन यूज करता है, फ्रीजर के लिए अलग, फ्रिज के लिए अलग। तो इसमें स्मेल मिक्सिंग का भी इशू जीरो है। अब अगर इसके डिजाइन की बात करूं तो इसके दरवाजे पे 4 रैक्स मिलते हैं मुझे, तो मेरी बॉटल वाला पूरा पार्ट सॉर्टेड है। और 2 बॉक्सेस मिलते हैं मुझे, एक वेजिटेबल के लिए और एक फ्रूट के लिए। अब इसमें ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो मुझे क्विक आइस मिलती है, 1 घंटे में बर्फ जमा देता है मेरी। और टर्बो कूलिंग है अगर मुझे जल्दी से अपने सामान को ठंडा करना है। और फिट एंड फिनिश टॉप ऑफ द लाइन।
आपको देखते ही पसंद आ जाएगा, बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी फील देता है। कौन इसमें ज्यादा है नहीं, अगर मैं फिर भी खींच तान के कुछ निकालूं तो मैं ये बोल सकता हूँ जो इसका फ्रीजर डोर है ना, उसमें इन्होंने रैक नहीं दिया। तो अगर उसमें भी डोर रैक दे देते ये, तो जैसे मुझे आइसक्रीम के कोन्स हो गया, छोटे कप्स हो गए, वो रखने में इजी होता है, निकालने में इजी होता है। अब ये 55,000 का लिस्टेड है, तो 55,000 में अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो आपको 445 लीटर्स ही मिलती है, लेकिन ये डिजाइन कन्वीनियंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अपना आराम देख रहे हो और आपको झुकने से प्रॉब्लम है, आपको इससे अच्छा फ्रिज नहीं मिलेगा। नंबर 2 मैंने लिया है सैमसंग का। ये 467 लीटर्स का फ्रिज है, सैमसंग की AI bespoke सीरीज में से आता है। अब ये सैमसंग का वाईफाई इनेबल्ड मॉडल है, तो उनकी स्मार्ट थिंग ऐप से कंट्रोल हो जाएगा। और AI एनहांस बोलता है सैमसंग, तो उसमें हुआ क्या है कि जो इसका पावर कंजम्पशन है और कूलिंग है वो ऑप्टिमाइज्ड है। अब इसके साथ मुझे 5-in-1 कन्वर्टेबल मिलता है, जिसमें मेरा वेकेशन मोड भी है। पूरे के पूरे फ्रीजर को मैं फ्रिज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सैमसंग एक एक्टिव फ्रेश फिल्टर यूज करता है इसमें, जो एक्टिवेटेड कार्बन बेस्ड फिल्टर है, तो इससे स्मेल और बैक्टीरिया पूरे के पूरे एलिमिनेट होते हैं फ्रिज के अंदर। अब सैमसंग इसमें यूज करता है अपना वर्ल्ड फेमस डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और एक ट्विन कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी देता है। अब इससे होता क्या है, दो इवेपोरेटर होने से मेरा जो फ्रीजर पार्ट है वो तो बहुत ड्राई रहता है और उसको ड्राई ही रहना चाहिए, और जो रेफ्रिजरेटर पार्ट है वो मॉइस्ट रहता है, तो जिससे मेरा वेजीज और फ्रूट्स ज्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है और इससे पूरे फ्रिज में इवनली टेम्परेचर मेंटेन होता है। चलो अब कॉन्स की बात करते हैं। अब सैमसंग ने इसका वेजिटेबल बॉक्स बड़ा करने के लिए उसके सामने का जो डोर रैक है वो खत्म कर दिया। तो उससे हुआ क्या, उससे मेरे बॉटल की स्टोरेज कम हो गई, लेकिन मेरा वेजिटेबल स्टोरेज बढ़ गया। सो टेक्निकली ये कौन है भी और नहीं भी। सेकंड, भाई सैमसंग ने अपने फ्रीजर में एलईडी नहीं दी। क्यों? रात को फ्रीजर खोलना अलाउड नहीं है क्या? 60,000 में सैमसंग मुझे एक टॉप ऑफ द लाइन बिल्ड क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म सर्विस एंड स्पेयर कमिटमेंट देता है। सैमसंग जैसी सर्विस क्वालिटी बहुत मुश्किल है ढूंढना, दे आर टॉप ऑफ द लाइन। नंबर 1 है मेरी लिस्ट पे LG का 466 लीटर्स का। अब इसका 364 लीटर्स का तो फ्रिज हो गया है मेरा, और 102 लीटर का फ्रीजर मिलता है। टॉप ऑफ द लाइन बिल्ड क्वालिटी, सुपर फिट एंड फिनिश। ये LG का एक वाईफाई इनेबल्ड फ्रिज है, तो उसकी थैंक यू ऐप से भी कनेक्ट हो जाता है और वाईफाई से भी आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ये कन्वर्टेबल फ्रिज है, तो पूरा का पूरा फ्रीजर मैं फ्रिज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और LG फेमस स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करता है इसमें, तो क्विक आइस भी मिलती है और एक्सप्रेस कूलिंग भी मिलती है, तो पूरा फ्रिज मेरा जल्दी से ठंडा भी होगा और फट से बर्फ भी जमा के देगा। जब मैं छोटा था तो हमारे पास एक फ्रिज होता था जेम का, तो उसकी खासियत थी फ्रिज की कि जो अंदर रखा हुआ सामान होता था वो तो बहुत ठंडा करता था। जो पानी की बोतल होती थी भाई वो 8-8 घंटे में ठंडी होती थी। जो डोर पे रखा हुआ सामान था वो अच्छे से कूल नहीं होता था। LG ने आई एम श्योर ये प्रॉब्लम को समझा होगा, और तभी उन्होंने पेटेंट कराई है टेक्नोलॉजी डोर कूलिंग। अब ये डोर कूलिंग करती क्या है, डोर के पास 2 वेंट दे दिए उन्होंने, तो सीधी ठंडी हवा वो डोर में जाके हिट होती है, जितनी भी डोर में कैविटीज हैं। और देखो, आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हो तो सबसे ज्यादा कूलिंग लॉस कहां पे होता है? कैविटी में नहीं, दरवाजे पे। तो LG इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। वो कूलिंग लॉस जैसे आप दरवाजा बंद करते हो जल्दी से रिकवर हो जाता है। तो आपके सारे प्रोडक्ट्स जो आपके शेल्फ में पड़े हैं, वो जो स्पेशली डोर शेल्फ में पड़े हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बेटर होती है, जल्दी से खराब नहीं होते, और कूलिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो 35% नॉर्मल फ्रिज से जल्दी कूल करता है वो डोर को, और इवनली सर्कुलेट करता है एयर को। एक्सलेंट टेक्नोलॉजी। अब इसके डोर में 4 रैक्स है, तो वेजिटेबल स्टोरेज ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा छोटी है, बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके सामने का बॉटल रैक भी मिलता है, बेटर डिजाइन है, मेरी बॉटल स्टोरेज बेटर होती है। गर्मी में हम पानी बहुत यूज करते हैं, तो अगर मुझे बॉटल रैक ज्यादा मिल रहा है, इट इज एन एडवांटेज। और कॉन्स इसमें मुझे ढूंढने पे भी नहीं मिले, और शायद इसीलिए नंबर 1 पे है। 55,000 में मुझे हाई एंड बिल्ड क्वालिटी मिलती है, LG का जबरदस्त सर्विस का भरोसा मिलता है, और डोर कूलिंग मतलब टॉप ऑफ द लाइन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताता हूं आपको, आपकी फ्रिज की कूलिंग एनहांस करने के लिए। गर्मियों में ना 20 से 25% स्पेस आपके फ्रिज की खाली होनी चाहिए। इससे एयर सर्कुलेशन बेटर होती है और ब्लॉक नहीं होती, और कूलिंग इवनली रहती है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि फ्रिज को पूरा ठूस ठूस के भर देते हैं, और अगर आपने फ्रिज को 400 लीटर को भी इतना ठूस रहे हो ना,
तो आपको इससे भी बड़ा चाहिए। आज जो हमने 4 मॉडल डिस्कस करे, ये बेस्ट इन द मार्केट है, गारंटीड। आपको कोई भी पसंद आए, आप बेझिझक लीजिए, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे उसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।